नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज रानिया के अंदर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, कांग्रेस नेत्री है जो सांसद कुमारी शैलजा, वो रानिया पहुंची है जब्बर सीट से। जो गुरनाम सिंह जब्बर है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उनकी दुकान के ऊपर है जो सांसद कुमारी शैलजा है। वो रात को इतने लेट समय होने पे भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए सांसद कुमारी शैलजा पहुंचे गुरनाम सिंह जब्बर की दुकान पर, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, और उनके साथ विधायक शिषपाल केरवाड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप नेहरा। और जैसे ही सांसद कुमारी शैलजा गुरनाम सिंह जब्बर की दुकान पर पहुंची तो भुवनेश मेहता, कांग्रेस नेता ठाकुर दुर्गादास, कांग्रेस नेता बूटा सिंह थिंद ओटू से, व पार्षद महावीर नाथ व गुरनाम सिंह जब्बर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बुक्के देकर, फूल मालाएं पहनाकर सांसद कुमारी शैलजा का स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं पर सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सरकार को घेरने का कार्य किया। और वहीं पर सांसद कुमारी शैलजा ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर, और जिस साथी ने अपना कोई एप्लीकेशन है कार्य से रिलेटेड, जो संजय नायक है, उन्होंने भी अपना मांग पत्र सौंपा। और सभी एप्लीकेशनों को लेकर, मांग पत्रों को लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया भी जल्द ही आपका एक एक कार्य है जो पूरा होगा। वहीं गुरनाम सिंह जब्बर ने भी अपनी बात है जो सांसद कुमारी शैलजा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए रानिया के लिए जो मांग उठाई। साथ में महावीर नाथ जो पार्षद रानिया से हैं, उन्होंने भी मांग उठाई उपमंडल का दर्जा दिलाने के लिए। सांसद कुमारी शैलजा ने आश्वासन दिया भी आपकी एक एक बात को ऊपरी पटल पर उठाया जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सांसद कुमारी शैलजा अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जो इतनी देर रात तक रानिया पहुंचे हैं। जी मैम, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लोगों के बीच में, अपने लोगों के, कांग्रेस के हमारे साथी सबके साथ मेलजोल बना रहता है। और अपने क्षेत्र में तो समय समय पर कहीं ना कहीं जुड़ाव के कारण लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। समस्याएं बहुत हैं आज के दिन, हर जगह, हर वर्ग में एक बहुत चिंता है। सरकार में चाहे गरीब है, चाहे किसान है, शहर में छोटा व्यापारी है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। जगह जगह अपने पूरे ज़िले में वहाँ भी नशे का बहुत प्रकोप है। बहुत सुनते हैं तो लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं। पीछे बाढ़ का समय जब था तब भी कई जगह आके गए, बात भी की, मीटिंग में भी उठाया, सब कुछ किया। कई जगह अभी भी मुआवजा नहीं मिला है किसानों को। बातें बहुत मैम, कांग्रेस सरकार ने मनरेगा स्कीम शुरू की थी, लेकिन आज सरकार ने नाम बदल दिया है। मंत्री विधायक घर घर जाकर जो सफाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नाम क्यों बदला गया। तो ये जान के ध्यान भटका रहे हैं। केवल नाम बदलने की बात तो ये है ही नहीं। नाम बदला है, वो गलत किया। महात्मा गांधी के नाम से स्कीम थी, लेकिन सिर्फ अपने आप में वो बात नहीं है। बात उससे ज़्यादा गहरी है, जो कि हमारे गांव में, देहात में गरीब मजदूर बसते हैं। बात उनकी रोजी रोटी की, उसका ध्यान ये भटकाना चाहते हैं। तो कभी कह देते हैं जी 100 दिन से हमने तो 125 दिन कर दी, लेकिन ये भी बात नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपने 100 दिन की गारंटी ख़त्म कर दी। 100 दिन के रोज़गार की गारंटी थी,
जो केंद्र सरकार की थी। पूरे पैसे केंद्र सरकार को देने पड़ते थे। जिस गांव में जितने बेरोजगार गरीब लोग अगर दिहाड़ी मांगते थे तो उनको देनी पड़ती थी। अब वो तो खत्म कर दिया, उनका अधिकार ही खत्म कर दिया आपने। फिर बीच में पंचायतों का एक बड़ा रोल होता था इसमें, आपने वो खत्म कर दिया। कामकाज होता था गांव में, कई चीजें काम किए जाते थे, मजदूरों के द्वारा किए जाते। आपने देखा बाढ़ में भी मनरेगा मजदूरों ने कितना काम किया। तो असली मुद्दे तो वो हैं। फंडिंग आपने खत्म कर दी, सारा खत्म कर दिया आपने। उसका सारा प्रारूप ऐसा बदल दिया कि दिल्ली की केंद्र सरकार की एक और स्कीम बनकर रह गई है ये। और जो लोगों का अधिकार था और गारंटी थी वो कहीं अब नजर ही नहीं आ रही, उसको आपने खत्म कर दिया। मैडम, कांग्रेस ने वोट चोरी अभियान को जोर दिया, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी इससे पल्ला झाड़ रही है। तो डिप्टी स्पीकर कह सच्चाई रहे क्या हैं है? कि वोट चोरी नहीं, भाजपा जो दिलों की चोरी करती है। हाँ, ये इनकी आदत है कि हर चीज को स्लोगन सा बनाना, लोगों को ऐसे दिखावा करना। तो भाजपा तो एक दिखावे की सरकार है ना, दिखावे की पार्टी है। हर चीज में इन्होंने दिखावा किया है। तो इस तरह की बातें ही हैं इनके पास, काम नीचे जमीन पर कोई ठोस कार्य इन्होंने दिखाया नहीं। पश्चिम बंगाल के जो हालात बने हुए, विधायकों की गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह की? पश्चिम बंगाल में स्थिति केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा गंभीर कर दी। कैसे वहाँ या कहीं भी आप देखते हैं कि चुनाव नज़दीक आता है तो अपने केंद्रीय एजेंसीज, ईडी है, सीबीआई है, जो भी है, सबका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करना शुरू करते हैं। और हर राज्य में आपने ये देखा। वही वहाँ पर जिस प्रकार से होगा, इनका लोकतंत्र में तो विश्वास है ही नहीं। उसको आप देख रहे हैं बंगाल में, पहले आपने और राज्यों में भी देखा। कांग्रेस के इस गठन को लेकर देरी हो रही है, तो क्या एक सिस्टम बनाया है हमारा संचल सृजन का, उसमें अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, थोड़े दिन में हमारी स्टेट की बॉडी भी बनेगी उसके। और अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग की जाएगी 13 से 22 तारीख तक। और उसके बाद हमारे जैसे ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स का सिस्टम पीछे से अब तक काफ़ी बदल चुका है। तो उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उस पर कांग्रेस काम करेगी। फिर नए ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बनेंगे। रानिया का संसदीय क्षेत्र है, रानिया को सब डिवीजन की बड़ी मांग है। और आप किस तरह से जो रानिया की जनता की ये लड़ाई? स्टेट का मामला होता है ये। और इसमें राज्य सरकार को, अब आप देख रहे हो छोटे छोटे जिले कहीं कहीं बना देते हैं। जहाँ पर ज़रूरत है जिस चीज़ की, और ज़रूरत वो होती है जो लोगों की ज़रूरत है, तो इसको सरकार को देखना चाहिए और यहाँ के लोगों की ज़रूरत को समझें कि कितनी उनको दिक्कत होती है। इसको सरकार से हम तो यही मांग करेंगे, राज्य सरकार से। ठीक है।